नजर से देख रहे हो, इतना ही आधार बहुत है। चाहे दूरी पर जलता हो, रूप दीप का जलता तो है, जिसे देखकर प्राण पथिक यह दुर्गम पथ पर चलता तो है। मेरी राहें चमकाने को इतना ही उजियार बहुत है, आंचल थाम लिया है तुमने, इतना ही आधार बहुत है। किसी सगे को तरस रहा था मेरा एकाकी मन कब से, किसी सगे को तरस रहा था मेरा एकाकी मन कब से। सारा जग अपना लगता है तुम आए जीवन में जब से, तुम मेरे अपने लगते हो, इतना ही अधिकार बहुत है। आंचल थाम लिया है तुमने, इतना ही आधार बहुत है। भीगे रहते अधर हंसी से महका करता मन का उपवन, चहका करता प्राण पपीहा, बरसा करता सुधी का सावन। सारी उम्र हरी रखने को इतनी ही रसधार बहुत है। आंचल थाम लिया है तुमने, इतना ही आधार बहुत है। बड़भागी मेरा मन कितना, पूजन को भगवान मिला है, जन्मों का वरदान मिला है, गाने को मृदुगान मिला है, और कर्ज चुका पाऊं ना उम्र भर, इतना ही ये प्यार बहुत। तृप्ति इसलिए वो छलकती है, वो व्यवहार में छलकती है, वो वाणी में छलकती है, वो नेत्रों से छलकती है, वो चलने में भी वहाँ एक तरंग है, एक उमंग है, एक नृत्य है, एक छंद है, एक काव्य है, एक गीत है। और स्वयं को टटोलना है, हमें देखना है कि हम प्रसन्नता के स्वामी हैं कि नहीं, हम तृप्ति से भरे हैं कि नहीं, और हमें स्वयं के दोषों को देखने की दृष्टि है कि नहीं। हम औरों को क्षमा करने का बल, मैं बल कह रही हूं, दंड देने का बल नहीं, साहस चाहिए अपनों को क्षमा करने का। दंड देना तो बहुत आसान है, क्षमा करना आसान। गलतियों से जुदा मैं भी नहीं, तू भी नहीं, दोनों इंसान हैं, खुदा मैं भी नहीं, तू भी नहीं। मैं तुझ में और तू मुझको इल्जाम देता है, पर अपने भीतर झांकता मैं भी नहीं और तू भी नहीं। गलत फहमियों ने कर दी हैं पैदा दूरियां, पर फितरत का बुरा मैं भी नहीं और तू भी नहीं। चलो हम पहाड़ तोड़ते हैं, हम अभिमान का पहाड़ तोड़ते हैं जिसके कारण हमारे में दूरियां पैदा हो गई। चलो मैं अपने अभिमान के हिमालय पर स्वयं हथौड़ा चलाऊंगा। ये पहल, ये कोशिश, ये प्रयत्न, इससे हम विनम्र होते हैं, इससे हमारे आसपास स्वर्गीय सृष्टि का निर्माण होता है। हाथ जोड़ लिए थे दशरथ जी ने जनक जी के सामने, आपने बहुत दिया है, मेरा घर भर दिया, चारों पुत्रों को बधुएं मिल गई, जनकपुरी वालों ने इतना मान सम्मान किया, प्रभुत दान दक्षिणा छकड़े भर गए, अयोध्या गमकने लग गई। पुत्र बधुएं आई तो माताओं ने अपना सर्वस्व उन पर लुटा दिया। जब घर में बधू आती है ना, सशंक होती है, वो पता नहीं मुझे कैसे स्वीकार किया जाएगा, पता नहीं परंपरा क्या होगी, पता नहीं लोग कैसे होंगे। वो एक पौधा है, एक जगह से उखड़कर दूसरी जगह लगने जा रहा है, उसे स्निग्धता चाहिए, शीतलता चाहिए, उसे अनुकूल वातानुकूल वातावरण चाहिए। हाँ, ज्येष्ठाओं और बड़ी बड़ी बूढ़ियाँ और बड़ी स्त्रियाँ सब बड़ी तीक्ष्ण दृष्टि से आकलन करती हैं, भेद देने वाली दृष्टि, लेकिन वो भेदने वाली दृष्टि ना हो, उसमें वत्सलता हो, उसमें प्रीत हो, उसमें प्रेम हो, उसमें उस वधू में वधू ही ना पुत्री देखी जाए,
तो कितनी संबंधों में सहजता आ जाए, आ सकती है ना सहजता। क्योंकि सास बहू की कहानी तो बड़ी पुरानी है। लोग पूछते हैं वो कथा में आके एक दूसरे से कि कौन कौन है घर में, वे आए साथ में, आए लेकिन मोटरसाइकिल पे छोड़ के मुझे चले गए, उन्हें बड़ा काम था। तो दूसरी पूछती है कि घर में कौन है, सास है कि मुक्ति मिल गई? तो कहते नहीं अभी मुक्ति नहीं मिली। तो वो ऐसी है जो सांस नहीं लेने देती। ऐसा संबंध, ऐसे रिश्ते जो रिसने लग गए तो कहीं हम चूक गए, कहीं हम चूक गए। श्री रामचरितमानस परिवार को बांधने की कथा है। और याद रखना देपालपुर की देवियों और बंधुओं, तुम्हारा सब कुछ लूट लिया, तुम्हारा सब कुछ लूटा है। तुम तो हीरे पन्नों के आगार थे। भारत की भूमि को दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी, इसलिए लूटने के लिए लुटेरे आए, लूट के चले गए। हीरे लूटे, तुम्हारे पन्ने लूटे, तुम्हारी मणियाँ लूटी, और लूट का सामान गोरे बंदरों ने अपने अजायब घर में सजा रखा है। लूट के ले गए वो तुम्हारा सब, लेकिन एक और डाका पड़ रहा है तुम्हारे घर में। तुम्हारा परिवार लूटा जा रहा है और उसका संस्कार लूटा जा रहा है, और वो सैटेलाइट चैनलों के द्वारा लूटा जा रहा है। इसका कभी ख्याल किया? रात को ये सारी देवियाँ या सारी दोपहर जो सीरियल देखती हैं, कभी ऐसा घर देखा कि एक पुरुष एक से ब्याह करे, दूसरी से प्रेम करे, तीसरी को फंसा के रखे, चौथे पे फंदा डाले? ऐसा कोई घर देखा है? ऐसा घर कि 4 बहुएं और रात दिन एक दूसरी को नीचा दिखाने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं? ऐसा कभी देखा है? पर आप तो चटकारे ले ले देखती हो। एकता कपूर के वो सीरियल वो षड्यंत्र है, तुम्हारा परिवार और तुम्हारा संस्कार छीन लेने का षड्यंत्र है। इसलिए हर रिश्ते को तुम शक की नज़रों से देखो, इसलिए तुम्हारे दिमाग में ये डाला जा रहा है, ये धीमा जहर है वे देवियों जो आपके भीतर इंजेक्ट किया जा रहा है। इसके प्रति अगर भारत सावधान नहीं हुआ तो भारत का कुटुंब टूटेगा, और जिस दिन भारत का कुटुंब टूटा उस दिन भारत की रक्षा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए वो कुटुंब जिसमें विश्वास है, जिसमें भरोसा है, जिसमें प्रेम है, जिसमें स्नेह। कभी आपने देखा कि रक्षाबंधन के दिन भाई बड़ा उपहार दे तभी रक्षाबंधन मनता था? अरे रक्षाबंधन में तो बहन एक सूत्र बांध देती अपने भाई की कलाई पर, मौली बांध देती, और वो प्रीत से भरा हाथ अपनी भगनी के शीश पे धर देता। कितने दशकों से रक्षाबंधन का त्योहार चल रहा है, कितनी शताब्दियां होंगी देवियों ने व्रत रखे, करवा चौथ के व्रत रखे। कभी डिमांड की कि हीरा ही ला कर देना, नहीं तो संबंध नहीं टिक पाएगा? और कोई गारंटी है कि तुम्हें हीरा ला के दे दिया और फिर तलाक नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, संबंधों में पदार्थ कभी नहीं होते थे। और अभी तो विज्ञापन चलते हैं कि अगर तुम पत्नी को प्रेम करते हो तो फलाना कुकर ला के दो, तभी प्रेम जो है वो प्रतिष्ठित होगा, प्रमाणिक होगा। क्या प्रेम को वस्तुओं पे तौला जा सकता है? बोलो ना। उसको पुत्र हुआ तो सहेली आ गई, कहती है सुनो बड़ा अच्छा लग रहा है तुझे देख के, तू माँ बन के बड़ी सुंदर लग रही है, तेरे में रूप आ गया, तू माँ बन गई है ना, तेरा बेटा भी बहुत अच्छा है, इतना सुंदर अवसर, जरूर तेरे पति ने कुछ दिया होगा तुझे। अब वो बेचारी दाएं बाएं झांके, क्योंकि पति ने तो कुछ दिया ही नहीं था। हाँ, प्यार से आके माथे पे चुंबन रख दिया था, ये कह दिया था बड़ी पीड़ा से गुजरी है, लेकिन उस पीड़ा का प्रसाद भी तो मिल गया, संतान हो गई, कितनी सुंदर बात है। बस उतने में तृप्त थी वो, और सहेली ने आके कान में फूंक मार दी कि इतना अच्छा अवसर और तुझे दिया कुछ भी नहीं। अब वो सांझ को जब पति आए तो ये मुंह फुला के बैठी है, तो पति पूछ रहे हैं क्या हुआ, थोड़ा मन ठीक नहीं है, मूड ठीक नहीं है? तो एकदम फूट पड़ी पटाखे जैसी, बोले तुम्हें क्या लेना देना मेरे मूड से? तुमने कभी मेरे मन को समझा? तुमने कभी मेरी इच्छाओं की कदर की? तुमने कभी मेरी कोमल भावनाओं को पढ़ा?
उसने कहा बताएगी नहीं तो पता कैसे चलेगा, बोलो तो। बोले क्यों बोलो, तुम नहीं समझ सकते। उसने कहा कितनी तुम बदतमीजी पे उतर आई हो, ऐसा क्यों कह रही हो। उसने कहा मुझे नहीं पता, मैं जब से आई हूँ ना मैंने देखा है कि तुम मेरी उपेक्षा करते हो। उसने कहा हाँ मैं भी देख रहा हूँ कि तुम आज जब से मैं घर पे आया हूँ और तुम कितनी चिड़चिड़ी मुझसे बात कर रही हो। इतनी बात बिगड़ी, इतनी बात बिगड़ी, इतनी बात बिगड़ी कि दोनों वकील ढूंढ रहे थे तलाक लेने के लिए। सोचिए जरा, सोचिए जरा। अब ताश पत्ती तो खेल रहे हैं मित्रों के साथ, रोज शाम को ताश पत्ती, जितने बूढ़े हैं बैठ के ताश पत्ती। तो वो कहते हैं कि ये जो तुम्हारा बड़ा बेटा है ना, ये आके ड्रामा करता है तेरे सामने, पीठ पीछे तो तुम्हें कोसता रहता है कि बुढ़े ने हमारा सब लूट लिया, और सामने आके ये प्रणाम करता है। मित्र कान में फूंक मार गया, और शाम को जब पुत्र आया प्रणाम करने, चरण दाबने, तो पिता मन में सोच रहा है कि देखो साला कैसा ड्रामेबाज है, आके कितना अच्छी नौटंकी करना जानता है। देखिए जब तक मित्र ने नहीं बोला था तब तक पिता पुत्र के संबंधों में सहजता थी। सहेली क्या कान में फूंक मार गई कि दोनों वकील ढूंढने लग गए। तो मैं हमेशा एक बात कहा करती हूँ कि किसी के घर जाओ ना तो अंधे होके जाया करो और गूंगे होकर वापिस आया करो, नहीं तो पता नहीं कितने घर तोड़ दोगे, कितने परिवार बिखर जाएंगे। स्मरण रखिएगा रामचरितमानस और कुछ नहीं है, परिवार को साध लेने, बांध लेने के त्याग की कथा है रामचरितमानस। समधी कैसे होते हैं, हाथ जोड़कर दशरथ जी ने धन्यवाद दिया था जनक को, और जब पुत्र वधुएं घर पर आई तो देखो हमारी जानकी कितनी प्यारी है, देखिए उनके नेत्र कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे अधर पल्लव हैं, वो कैसी महिषी जैसे चलती हैं, उनकी वाणी तो कोकिल कंठी है, वे तो सादगी, वे तो सदाचार, वे तो शील, वे तो लज्जा की प्रतिमूर्ति हैं। बार बार माताएं अपनी पुत्र वधू के गुण गा रही हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और सारी देवियां जानकी, दुल्हन जानकी का मुख अयोध्या वाले, और माता कैकेयी ने तो मुख दिखाई पे कनक भवन ही जानकी को समर्पित कर दिया था। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।